हाय दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि तुर्की के प्रसिद्ध शहर इस्तांबुल में स्थित विश्व प्रसिद्ध इमारत हाजिया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में फिर से बदल दिया गया है। और इस फैसले के आते ही ग्रीक, तुर्की, रशिया आपस में भिड़ने लगे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इस इमारत का इतना महत्व क्यों है ईसाइयों और मुसलमानों के लिए। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिए और उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की में स्थित पवित्र हाजिया सोफिया के बारे में। हाजिया सोफिया ये कोई 100-200 साल पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि ये 1500 साल पुरानी इमारत है। बाज़ंतीनी हुकूमत के दौरान इसका निर्माण हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ एक लकड़ी की इमारत थी जिसको इबादत करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद दूसरे हुकूमत से युद्ध हुआ और बाज़ंतीनी इमारत को जलाकर राख कर दिया गया। कुछ सालों बाद फिर से इसको एक बहुत अच्छी इमारत में तब्दील किया गया, लकड़ी की एक और इमारत बनाई गई, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से इसको जला दिया गया। उसके बाद बाज़ंतीनी हुकूमत के जो राजा थे उन्होंने ईसाई मजहब कबूल कर लिया, और जैसे ही उन्होंने ईसाई मजहब कबूल कर लिया तो बाज़ंतीन में रहने वाले तमाम लोगों का अब मजहब ईसाई मजहब हो गया। तो उसके बाद से ही इस इमारत को तोड़कर उस राजा ने एक बहुत ही आलीशान इमारत बनाने का फैसला किया, और उसने एक शानदार इमारत तैयार करने के लिए दुनिया भर से उस जमाने के इंजीनियर, आर्किटेक्ट बुलाए, और इस इमारत में लगने वाले पत्थर फ्रांस, इटली, इराक, सीरिया से मंगवाए गए। 5 सालों की मेहनत और 10,000 कारीगरों के 24 घंटे काम करने के बाद 537 ईस्वी में ये इमारत बनकर तैयार हुई। और इस इमारत को पहली दफा देखते ही उस राजा के मुंह से यही निकला, हाजिया सोफिया, जिसको ग्रीक में मतलब होता है ईश्वर की बुद्धि। तो दोस्तों, 537 ईस्वी में ये शानदार इमारत बनकर तैयार हो गई, और यह इमारत ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का मरकज बन गई, केंद्र बन गई। पूरी दुनिया के ऑर्थोडॉक्स ईसाई इसी इमारत को अपने मरकज बनाने लग गए। आपके ज्ञान के लिए बता देते हैं कि दुनिया में ईसाइयों में 2 सबसे फेमस ग्रुप हैं। एक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का है, दूसरा वेटिकन सिटी में रहने वाले कैथोलिक ईसाइयों का है। तो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का मुख्य केंद्र इबादत का बना ये हाजिया सोफिया का चर्च, और कैथोलिक ईसाइयों ने चुना वेटिकन सिटी का वो चर्च जो आज भी विश्व फेमस है। तो दोस्तों, इस इमारत के ऊपर समय समय पर अलग अलग लोगों ने इस पर राज किया है। अगर हम बात करते हैं 537 ईस्वी से लेकर 1054 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 500 साल तक पर बाज़ंतीनी हुकूमत ने राज किया, और उनका ये मुख्य इबादत का केंद्र हुआ करता था। उसके बाद 1054 से लेकर 1204 ईस्वी तक ये ग्रीस हुकूमत के अंडर में आई, और ये उनके लिए भी इबादत का मुख्य केंद्र हुआ करता था। 1204 ईस्वी में ऑर्थोडॉक्स ईसाई और कैथोलिक ईसाइयों की आपस में बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के दौरान ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को हरा दिया गया, और इस इमारत पर और उस शहर के ऊपर कैथोलिक ईसाइयों ने अपना कब्जा कर लिया। और 1261 में ग्रीस ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने कैथोलिक ईसाइयों से इसको छीन लिया। फिर आता है 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी वो ईस्वी है जिस समय कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल शहर को फतेह किया गया सुल्तान फतेह मोहम्मद के द्वारा। कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल एक ऐसा शहर था जिसको इतिहास में 1453 से पहले किसी हुकूमत ने फतेह नहीं किया था, बल्कि ये ईसाइयों का ही मरकज का केंद्र रही थी, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हो चाहे वो कैथोलिक ईसाई हो। लेकिन 1453 में सुल्तान मोहम्मद फतेह ने इसको 52 दिन तक चले युद्ध के बाद जीत लिया, और इसको जीतने के बाद ही सुल्तान मोहम्मद फतेह ने पहली दफा जुमे की नमाज इस हाजिया सोफिया या कि आया सोफिया में अदा की। उसके बाद से ही वहाँ के तमाम जो ईसाई थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और उसके बाद ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का ये मरकज हाजिया सोफिया बन गई आया सोफिया मस्जिद। तो 1453 से लेकर 1935 तक, यानी कि लगभग 550 सालों तक ये इमारत मस्जिद रही। और वर्ल्ड वॉर होने के बाद जब उस्मानिया खिलाफत खत्म कर दी गई और तुर्की में कमाल अतातुर्क का राज आया, वो राष्ट्रपति बने, तो वह एक सेकुलर राष्ट्रपति थे। इसलिए कमाल अतातुर्क ने ईसाइयों और मुसलमानों को दोनों को ही यहाँ इबादत करने से मना कर दिया, और कमाल अतातुर्क ने इस इमारत का धार्मिक दर्जा खत्म करके इसे म्यूजियम बना दिया। लेकिन 85 सालों के बाद तुर्की में फिलहाल रजब तैयब एर्दोगन की हुकूमत है, और 10 तारीख 7वां महीना 2020 को तुर्की की अदालत ने ये फैसला सुनाया कि आया सोफिया में फिर से नमाज पढ़ी जाएगी और यहाँ पर इबादत की जाएगी, और इसको फिर से मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, ये था आया सोफिया का इतिहास, जो कि 1500 साल से भी ज्यादा पुराना था, और अब
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इसको मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन तुर्की में फिलहाल ये म्यूजियम अब मस्जिद बन चुकी है। अगर आपको मौका मिलता है तो आया सोफिया जरूर देखिए, ये वाकई बहुत ही शानदार इमारत है। अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 40 लाख लोग इस इमारत को देखने पहुंचे थे। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।